हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। हनी हब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कमाल की तड़कती भड़कती वेब सीरीज जाने अनजाने में वेब सीरीज के सीजन 6 के पार्ट 1 को। अगर आपने बाकी के वेब सीरीज नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वेब सीरीज की शुरुआत होती है और यहाँ पर चांदनी रेडी हो रही होती है, नहाकर यहाँ पर रेडी हो रही होती है, श्रृंगार कर रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है क्योंकि उसका जो हस्बैंड है उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। यह सोचकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। और जब चांदनी है अपने हस्बैंड के पास कॉल करती है और उसे बोलती है कि आज तुम घर पर नहीं आओगी क्या, क्योंकि आज इनकी सालगिरह है। इसीलिए जो चांदनी है वो रेडी हो रही है अपने हस्बैंड के लिए, उसे सरप्राइज़ देना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड बोल देता है कि आज मैं लेट हो जाऊंगा और तुम खाना खाकर सो जाना। इस बात को सुनकर अब जो चांदनी है उसका मूड ऑफ हो जाता है और सोचती है कि मेरे हस्बैंड तो मुझसे प्यार ही नहीं करते और उसे तो हमारी सालगिरह की परवाह तक नहीं है। और आज हमारी सालगिरह है और वैसे भी मैं आज उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी, लेकिन उसने तो आज कुछ और ही प्लान बना लिया। और यहाँ पर दुखी होकर चांदनी बैठ जाती है। अब चांदनी अपने एक साहिल के पास कॉल करती है। साहिल की जो ये चांदनी है वो चाची लगती है। साहिल चाची से बोलता है कि चाची, क्या हो रहा है और तुम इतनी उदास उदास क्यों लग रही हो। तो चांदनी बोलती है कि कुछ नहीं, आज सालगिरह थी और तुम्हारे भैया ने आज आने से मना कर दिया और काफ़ी ज़्यादा मूड अपसेट हो गया। और यहाँ पर ये दोनों नॉनवेज बातें करने लग जाते हैं। साहिल चांदनी से बोलता है कि कुछ दिखाओ ताकि मैं भी अपने आप की गर्मी निकाल सकूं, सेटिस्फाई कर सकूं। अब यहाँ पर दोनों वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाते हैं और साहिल चाची को देखकर सेटिस्फाई करने लग जाता है और उसका पहले ही निकल जाता है। और जो चांदनी है उसकी गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, इसीलिए वो अब फ़ोन रख कर अपने साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन वाला सीन देखने के लिए मिलता है। इसके बाद हम चांदनी को किचन के अंदर काम करते हुए देखते हैं और यहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम नाराज़ क्यों हो। चांदनी जो है वो अपने हस्बैंड से नाराज़ है, इसीलिए अब जो इसका हस्बैंड है वो इसकी नाराज़गी दूर करता है और बोलता है कि जो सालगिरह है क्या रात को ही मनाई जाती है, चलो हम दिन में ही मनाते हैं, वो भी किचन के अंदर। यहाँ पर ये दोनों खेल खेलने लग जाते हैं, दोनों मज़े लेने लग जाते हैं, रोमांस करने लग जाते हैं और यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन वाला सीन देखने के लिए मिलता है। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी देख उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है।
इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपन सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है, जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है। और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वह सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉन वेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है।
यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसने देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो
निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है, और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है, और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है, और वही सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है, और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी घर में शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है, और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है, और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है, और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है, और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है, और अब राकेश काम पर लग जाता है, और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है, जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है, और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं, क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है, और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है, और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है, और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है, और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है, और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है, और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से
आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है, जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे ये नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वही सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी।
यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और अब जो निरंजन है उसे देखकर गर्मा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपन सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता,
अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वही सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपन सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है।
फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई? तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे ये नींद में चलने की बीमारी हो गई है और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो? राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वह सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी घर में शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है, जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं, क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है।
इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है, जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वह सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी घर में शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉन वेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है।
यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो निरंजन है उसे देखकर गर्मा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है। और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो
निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वही सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं लेकिन जो चांदनी है उसकी घर में शांत नहीं हुई है, इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का, इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है, इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और अब जो निरंजन है उसे देखकर गर्मा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से
आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है, जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वही सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी।
यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और अब जो निरंजन है उसे देखकर गर्मा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपन सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है। फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें बीमारी कैसे हो गई। तो जगमोहन बोलता है कि हाँ मुझे नींद में चलने की बीमारी हो गई और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो। राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता,
अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वह सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी घर में शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं। यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है। इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, तुम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख के अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपना सो जाओ, अब बाकी का काम तुम कल कर लेना। अब जगमोहन यहाँ पर आता है और खिड़की से जैसे झाँक कर देखता है तो यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा होता है, जिसे देखकर जगमोहन भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और वो इन्हें खड़े खड़े देखकर अपने आप को सेटिस्फाई करने लग जाता है। उन्हें देखकर यहाँ से जैसे वो जा रहा होता है तो खिड़की से आवाज़ हो जाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर चांदनी और निरंजन घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अब इनकी जब ये सोचते हैं कि आखिर कौन है, इसीलिए वो जल्दी से बाहर आकर देखते हैं तो यहाँ पर जगमोहन होता है जो कि सोने का नाटक करने लग जाता है, जैसे मानो वो नींद में चल रहा हो। अब वो नाटक करने लग जाता है। यहाँ पर जो चांदनी है और निरंजन है वो कुछ समझ नहीं पाते हैं कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। चांदनी सोचती है कि मैंने फिल्मों में देखा था, शायद ये नींद में चल रहे हैं, इसे नींद में चलने की बीमारी है और इसे अब जो निरंजन है वो कमरे में छोड़ने के लिए चला जाता है। राकेश इन सभी घटनाओं को देख रहा होता है। मॉर्निंग में हम देखते हैं जो राकेश है वो फ़ोन पर बातें कर रहा होता है।
फ़ोन पर अब वो बता रहा होता है कि हमारी मालकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ऐसी मालकिन मैंने आज तक नहीं देखी, यानी कि वो चांदनी की तारीफ़ कर रहा होता है। चांदनी उसकी बातों को चुपके से सुन रही होती है और अब चांदनी उसे काम करने के लिए बोलती है। राकेश जैसे घर के अंदर जा रहा होता है तो चांदनी का एक कंगन राकेश की बनियान में फंस जाता है, जिसे छुड़ाते हुए जो राकेश है उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो चांदनी को काफ़ी ज़्यादा करीब से देख लेता है। चांदनी भी उसके इशारों को समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है और ये तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, इसका तो कुछ इलाज करना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो देखते हैं, यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट चल रहा होता है। जगमोहन यहाँ पर अखबार पढ़ रहा होता है और जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए जा रहा होता है। इसीलिए अब वो पूछता है कि भैया रात को तुम कैसे नींद में चल रहे थे, पहले तो तुम्हें बीमारी नहीं थी, अब तुम्हें ये बीमारी कैसे हो गई? तो जगमोहन बोलता है कि हाँ, मुझे ये नींद में चलने की बीमारी हो गई है और मैं इसी का इलाज कराने के लिए यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा। और अब जो निरंजन है वो ऑफिस के लिए चला जाता है। यहाँ पर हम राकेश नौकर को देखते हैं जो लेटे हुए चांदनी को इमेजिन कर रहा होता है, चांदनी के साथ रासलीला मनाने का ख्वाब देख रहा होता है और ख्वाब ही ख्वाब में हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो राकेश है वो चांदनी को रासलीला मनाने के ख्वाब देख रहा होता है और अब चांदनी उसे आवाज़ लगाती है कि राकेश तुम कहाँ हो? राकेश अब चांदनी के पास आता है और बोलती है, चांदनी उससे बोलती है कि तुम घर का काम करते नहीं हो, सारा जगह यहाँ पर गंदगी फैली हुई है और तुम जल्दी से घर का काम करो। यहाँ पर अब राकेश काम करने लग जाता है। फिर से अब राकेश लेटे हुए अपनी एक फ्रेंड से, वाइफ से बात करने लग जाता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम अगर मेरे पास होती तो काफ़ी मज़ा आ जाता। अब यहाँ पर जो राकेश है वो अपनी वाइफ के सपने देखने लग जाता है और वह सपने देखता है कि मानो वो किचन के अंदर आ जाती है और यहाँ पर ये दोनों किचन के अंदर ही रासलीला मनाते हैं। काफ़ी मज़ेदार सीन हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ेदार सीन देखने के लिए मिलता है। और इसी के साथ यहाँ पर जो वेब सीरीज़ है जाने अनजाने में 6 वेब सीरीज़ के पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है। अगर आपने वेब सीरीज़ का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वेब सीरीज़ का पार्ट 2 मिल जाएगा। साथ ही उल्लू ऐप की बाकी की वेब सीरीज़ में मिल जाएंगी। आप उन सारी वेब सीरीज़ को आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पर ये दोनों रासलीला मनाते हैं, लेकिन जो चांदनी है उसकी गर्मी शांत नहीं हुई है। इसीलिए रात को जब उसका हस्बैंड सो जाता है तो चांदनी के पास उसके साहिल का फ़ोन आता है, मैसेज आता है और यहाँ पर ये दोनों मैसेज पर बातें करने लग जाते हैं। थोड़ी बहुत नॉनवेज बातें करते हैं, लेकिन चांदनी फिर सो जाती है। यहाँ पर जो साहिल है अब वो सपना देखने लग जाता है कि मानो चांदनी उसके पास आई है और यहाँ पर ये दोनों खेल खेलते हैं, यहाँ पर दोनों रासलीला मनाते हैं। यहाँ पर साहिल इमेजिन करते हुए चांदनी के साथ खेलता है और हमें काफ़ी मज़े वाला सीन देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो एक घर पर जो चांदनी का हस्बैंड है निरंजन, वो एक नौकर लेकर आया है राकेश नाम का। इसीलिए अब अंदर से चांदनी को बुलाया जाता है। चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि चांदनी ने अपने हस्बैंड से काफ़ी दिनों पहले ये गुहार लगा रखी थी, ये अर्जी लगा रखी थी कि तुम कोई नौकर नहीं लगाते, मैं काम करते हुए घर का थक जाती हूँ, इसीलिए तुम किसी नौकर का इंतज़ाम कर दो। इसलिए आज नौकर आया है और इसे देखकर चांदनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। निरंजन बोलता है कि आज से यह तुम्हारे सारा घर का काम कर देगा, इसीलिए अब से तुम्हें कोई भी आराम काम करने की ज़रूरत नहीं है। और राकेश से बोलता है कि तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तुम अपनी मालकिन से मांग लेना, ये तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। यहाँ पर अब चांदनी राकेश को सारा काम समझा देती है और अब राकेश काम पर लग जाता है और जो चांदनी है वो कमरे में आकर अब साहिल के साथ वीडियो कॉल पर बातें करने लग जाती है। यहाँ पर ये दोनों बातचीत कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो निरंजन है वो अपने बड़े भाई साहब को लेकर आया है, जिसका नाम है जगमोहन, जो कि चांदनी का जेठ है। यहाँ पर ये कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है और चांदनी उसे देखकर खुश हो जाती है। यहाँ पर जो जगमोहन है उसकी नज़रें थोड़ी ख़राब हैं, क्योंकि जब रात को वो डिनर कर रहे होते हैं तब भी जो जगमोहन की नज़रें होती हैं वो चांदनी पर टिकी हुई होती हैं। और यहाँ पर अब रात को चांदनी बैठे हुई होती है और उसका हस्बैंड उसे एक सरप्राइज़ देने के लिए गिफ्ट लेकर आया है, एक मैक्सी लेकर आया है,
इसीलिए उसे गिफ्ट देता है और बोलता है कि चलो इसे पहन के दिखाओ, हम भी तो देखें कैसी लगती हो। यहाँ पर अब वो चांदनी उसे पहन के दिखाती है तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। और अब जो निरंजन है उसे देखकर गरमा जाता है और यहाँ पर दोनों खेल खेलने लग जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन वाला सीन हमें देखने के लिए मिलता है। और इन्हें खेल खेलते हुए जो राकेश है वो चुपके से खिड़की से देख रहा होता है। राकेश उसे देख कर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा होता है और काफ़ी टाइम हो जाता है उन्हें देखते हुए, मज़े ले रहा होता है खड़े खड़े। और अब राकेश को देखते हुए जो जगमोहन है वो इसे देख लेता है और उसे बोलता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। राकेश बोलता है कि कुछ नहीं मालिक, मैं तो सफाई कर रहा था। जगमोहन बोलता है चलो तुम यहाँ से और अपन सो जाओ, अब बाकी का काम